अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 1 मार्च और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे की हुकूमत की जानब से मुल्क में दाखिले के कवानीन सख्त करने के बाद ज़राअत का शोबा शदीद मुतासर होने का ख़तरा है। हर साल 18,000 से ज़ायद गैर मुल्की कारकुन ज़राअत के शोबे में काम करने के लिए नॉर्वे का रुख करते हैं। उधर नॉर्वे के दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। डेनमार्क के हुक्काम ने ऐलान किया है कि अगर कोई शख्स कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेना चाहता है तो उसके पास 27 जून तक का वक्त है। अब तक डेनमार्क में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर चुके हैं। स्वीडन में पुलिस ने गुज़िश्ता रोज एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस शख्स के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। उधर स्वीडन के लिए बुरी खबर, आज एक बार फिर आईसीयू के वार्ड में 240 कोरोना मरीजों को दाखिल किया गया। गुज़िश्ता साल हॉलैंड में चोरी चिकारी और दूसरे रवायती जराइम में मुलव्वस 47% केसेस में कमी हुई है, जबकि साइबर जराइम्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी में 54% इजाफा हुआ है। हॉलैंड के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में पहली बार बेनिफिट सप्लाई करने वालों की तादाद में 3% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि ब्राज़ील और बरतानिया से आने और जाने वाली परवाज़ों पर 16 मार्च तक पाबंदी बरकरार रहेगी। आज पुर्तगाल में कोरोना के बायस मजीद 34 अफराद हलाक हुए, जबकि 394 नए केस सामने आए, जो सितंबर के महीने के बाद कम तरीन तादाद है। उधर आज फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन की 1 लाख मजीद खुराकें पुर्तगाल पहुंच गई हैं। बेल्जियम कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले 15 अफराद में फिर जनूबी अफ्रीका के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें 12 रिहायशी और केयरहोम का हमला भी शामिल है। उधर बेल्जियम के दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बायस कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स 15 मार्च से पहले नहीं खुलेंगे। इत्तलात है कि बेल्जियम नॉर्मल की जेल में आधे से ज्यादा कैदियों में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिनमें जेल का हमला भी शामिल है। कब्रस के हुक्काम ने सियासी पनाह के मामला को निपटाने के लिए 24 वकला को भर्ती किया है। कब्रस में सियासी पनाह की 19,000 से ज्यादा दरखास्तें जेर समाअत हैं। यूनान की हुकूमत ने तमाम घरेलू परवाज़ों पर पाबंदी में 8 मार्च तक तोसी कर दी है। यूनान गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के बायस 29 अफराद हलाक हुए। यूनान के हुक्काम का कहना है कि तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के बाद 20,000 अफराद फरार होकर यूनान आ गए, जिनमें से सिर्फ 2,000 को सियासी पनाह मिली। उधर यूनान के माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया है कि आटिका के इलाके में कर्फ्यू को 15 मार्च तक जारी रखा जाए। यूनान 2020 में 7.4 मिलियन लोगों ने यूनान का सफर किया, जबकि 2019 में यह तादाद 31 मिलियन थी। जर्मनी आज के रोज से तमाम हेयर सैलून को दोबारा खोलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन तमाम सार्फिन और अमले के लिए सर्जिकल मास्क पहनना लाजमी होगा। जर्मनी एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि अवाम की अक्सरियत मौजूदा पाबंदियों में नरमी चाहती है। दूसरी तरफ आज कोरोना के बायस जर्मनी में मजीद 70 अफराद हलाक हुए। जर्मनी और फ्रांस में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन स्टॉक गैर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बदएतमादी पाई जा रही है। याद रहे कि फ्रांस और जर्मनी दोनों ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इस वैक्सीन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उधर इत्तलात है कि फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को बदनवानी के एक मुकदमे में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उनकी 2 साल की सजा को मुअत्तल किया गया है, जिसके बाद इस चीज के बहुत कम इम्कानात है कि उन्हें जिस्मानी तौर पर जेल भेजा जाएगा। फ्रांस के सदर का कहना है कि फ्रांस में शाम का कर्फ्यू मजीद 4 से 6 हफ्ते जारी रहेगा। फ्रांस शाम जहाद में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली खवातीन ने शाम में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन खवातीन का मुतालबा है कि इन्हें वापस फ्रांस जाने की इजाज़त दी जाए। इटली के वजीर सेहत का कहना है कि मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और आने वाला वक्त इंतहाई अहम है। उनका कहना था कि मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन फिर भी वो आवाम से सच्चाई नहीं छुपाना चाहते।
اٹلی کی جی ڈی پی میں 2020 میں 8.9% کمی واقع ہوئی اور وہ 23 سال کی پرانی سطح پر واپس چلی گئی ہے۔ اب تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اٹلی پہنچنے والے تارکین وطن کو پہلے رجسٹر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں قرنطینہ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد آخری مرحلے میں انہیں استقبالیہ مرکز میں بھیجا جاتا ہے، جہاں وہ سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں، یا پھر انہیں حراستی مراکز میں بھیجا جاتا ہے، جہاں انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک انہیں ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ ادھر برطانیہ کے حکام اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں جس میں برازیل کے خطرناک وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس شخص نے گھریلو ٹیسٹنگ کٹس کے استعمال کے بعد رجسٹریشن فارم مکمل طور پر پور نہیں کیا تھا۔ برطانیہ میں اس طرح کے خدشات ہیں کہ کرونا ویکسین برازیل کے خطرناک وائرس کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم نے برازیل کے وائرس کے معاملے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے بارڈر پر سخت کنٹرول متعارف کرایا ہے۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ برازیل کے خطرناک وائرس کے خطرے کے باوجود ہر صورت 8 مارچ کو بچوں کے اسکول دوبارہ کھلیں گے۔ اب تارکین وطن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں تارکین وطن کی سمگلنگ میں ملوث افراد کے لیے سزا کا قانون تیار کیا جا رہا ہے۔ اس جرم میں ملوث لوگوں کو عمر قید کی سزا کا سامنا ہوگا۔ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔ یورپی ملک اسپین نے یورپی یونین اور شینگن ایریا سے باہر کے ممالک کے لیے غیر ضروری سفری پابندیوں میں 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ اس سے پہلے یہ پابندی 28 فروری کو ختم ہونے والی تھی۔ ادھر ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسپین کی 20% آبادی نے کرونا کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ کتالونیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کاتالان پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بارسلونا فٹ بال کے سابق صدر سمیت مختلف افراد کو مالی سکینڈل کے سلسلے میں حراست میں لیا ہے۔ اس سلسلے میں آج مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے ہیں، لیکن حکام کی جانب سے ابھی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی کہ اس سلسلے میں کتنے افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ادھر کاتالونیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر پر 2019 میں بادشاہ کے خلاف ووٹ کی اجازت دینے پر نافرمانی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ ان پر اس سلسلے میں مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے، جبکہ دوسری طرف کاتالونیا کی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر کا کہنا ہے کہ وہ مقدمہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ ہر صورت مقدمے کا سامنا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی مختلف کاتالان لیڈر جو ہیں وہ نافرمانی کے الزام میں یا آزادی کی جنگ لڑنے کے سلسلے میں قید کا سامنا کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوگی۔ آپ کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔